हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जांगड़ा डेवलपमेंट न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा में मजदूरों को मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह। श्रमिक मजदूर पंजीकरण कैसे करें, पाएँ ऑनलाइन श्रमिक कार्ड। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर मजदूरों को मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे मजदूरों को मिलेंगे 4,000 प्रति माह पर। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान, पात्रता लाभ, श्रमिक मजदूर कार्ड, चेक स्टेटस, नाम, आवेदन फार्म, दस्तावेज, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस के चलते हुए देश में स्थापित किए गए लॉकडाउन से जिन लोगों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वह है दिहाड़ी मजदूर, असंगठित मजदूर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा वाले, यानी कि रोज़ की कमाई कर खाने वाले ऐसे मजदूर। ऐसे में देश की इस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हर राज्य की सरकार ऐसे गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए सामने आई है, जिससे कि उन्हें अपने साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद हो सके। इसी तरह हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो सभी मजदूर, चाहे वो रजिस्टर हो या नहीं, उन्हें पूरी मदद पहुंचेगी। इन सभी को मुफ्त के राशन साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस अभियान के तहत राज्य के इन मजदूरों को क्या सहायता मिलेगी और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, यह सब जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख के अंत तक पढ़ना होगा। तो दोस्तों हरियाणा में मजदूरों को मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह। श्रमिक मजदूर पंजीकरण कैसे करें और पाएँ ऑनलाइन श्रमिक कार्ड। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट चलते हैं, चर्चा करते हैं। योजना का जो नाम है वो दोस्तों हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान, राज्य हरियाणा। लॉन्च की तारीख है जी 2 जुलाई 2018 से है। लॉन्च की गई मिस्टर नायब सिंह जी द्वारा। लाभार्थी दिहाड़ी और असंगठित एवं निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक। योजना का लाभ श्रमिक के लिए शुरू की गई योजना, मजदूरों के लिए ये योजना शुरू की गई है दोस्तों। संबंधित विभाग हरियाणा राज्य का मजदूर और रोजगार मंत्रालय। इसके जो टोल फ्री नंबर है वो दोस्तों 11 है 1100। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है दोस्तों POORPREG.haryana.gov.in। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार की कोविड-19 के चलते दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य ने इस अभियान में शामिल होने वाले मजदूरों को अप्रैल के महीने में अनाज मुफ्त देने का फैसला किया है और इसके साथ ही इन असंगठित मजदूरों को 1,000 रुपये प्रति सप्ताह, मतलब 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक रूप से सहायता देने का भी फैसला किया है। लेकिन आपको यह जानकारी दें कि इसका लाभ उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि वह मजदूर का श्रमिक पंजीकरण नाम में शामिल हो। यदि किसी व्यक्ति का श्रमिक पंजीकरण में नाम शामिल नहीं होता है तो वह अपना श्रमिक पंजीकरण में नाम दर्ज करा लें और इसके बाद ही वे इसका लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उन श्रमिकों को ही मिलेगा जिनका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत नहीं है। तो ये सभी मजदूर भाई श्रमिक है जो भी वो नोट कर लें कि जिनका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत नहीं है उनका ये फॉर्म, उनको मतलब लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान के तहत श्रमिक पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों। तो श्रमिक पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य के असंगठित श्रमिकों के लिए कोविड-19 फाइनेंशियल सपोर्ट की अधिकारित वेबसाइट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पर जाना होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज पर विजिट कर जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप दाएं और लॉगिन करने का विकल्प दिखाई देगा और आपको उसमें लॉगिन करना होगा दोस्तों। यदि आप इसमें पुराने यूज़र हैं तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
और यदि नए यूज़र हैं तो आप इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के सीएससी सेंटर में जाएं। यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्राम सरपंच के पास जाएं। यदि आप नगर पालिका के क्षेत्र में रहते हैं तो नगर के चेयरमैन के पास जाएं। वहां जाकर आपका इसका रजिस्ट्रेशन के लिए बोलना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपसे वे आपका आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक खाते की जानकारी एवं आपके बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर की मांग करेंगे। इसलिए आप ये सभी चीज़ें अपने पास अवश्य रखें। इसके अलावा आपके पास कुछ अन्य दस्तावेज़ की मांग भी की जा सकती है, इसलिए आप वे सभी दस्तावेज़ को भी स्कैन करके आप अपने पास स्वयं अवश्य रखें। सीएससी सेंटर, ग्राम सरपंच या नगर पालिका अधिकारियों आपका श्रमिक विभाग के तहत पंजीकरण करा देंगे। हालांकि इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। पंजीकरण के दौरान ओटीपी की सहायता से आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाए तो इसके बाद आपको इसे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। इस प्रोफाइल में आपकी सभी बुनियादी जानकारी दी जाएगी, जैसे अपने कार्य का अनुभव, परिवार की जानकारी आदि। सभी जानकारी चेक कर लेने के बाद श्रमिक पंजीकरण अभियान में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नोट, तो ये आप दोस्तों नोट कर सकते हैं। अभी देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हो सकता है आपके पास सीएससी सेंटर्स या अन्य आधिकारिक दफ्तर बंद हो, तो आप ऐसी स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1100 यानी कि 1100 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी भाई मजदूर भाई हैं जो भी सभी नोट कर लें यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान की विशेषताएं। दोस्तों, श्रमिक का विकास। यह अभियान निर्माण कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विकास के साथ ही उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करने में सक्षम है। श्रमिकों की श्रेणी। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है जो निर्माण साइट्स में फिजिकली या सुपरवाइजर का काम करते हैं। इसके साथ ही टेक्निकल एवं क्लेरिकल काम करने वाले अन्य श्रमिक भी इसमें शामिल किया गया है। लेबर चौक। इस अभियान के तहत शुरुआत में 55 लेबर चौक बनाए जाने का प्रावधान था और इसके बाद उसमें अन्य चौक भी शामिल किए गए हैं। नई कैंटीन खोली गई। इस अभियान में मजदूरों की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छे खाने की सुविधा भी दी गई। राज्य के कई हिस्सों में नई कैंटीन खोली गई जिन्हें उन्हें बेहतर खाने की सुविधा दी जाती है। अब इसके लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता है। प्रतिमाह योगदान एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क। प्रतिमाह योगदान एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क। इस अभियान के तहत खुद को एक श्रमिक के तौर पर पंजीकरण करने के लिए कुछ शुल्क देना होता है। साथ ही उन्हें हर महीने 5 रुपये तक का योगदान भी देने को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान को लागू करने के चरण। इस अभियान को लागू करने के लिए 3 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि राज्य के सभी श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। ये 2 चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण है दोस्तों, इस अभियान के पहले चरण में इसे लागू करने की शुरुआत की गई, जिससे चयनित लेबर चौक में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन को भी शामिल किया गया है। दूसरा चरण है दोस्तों, इस अभियान के दूसरे चरण में पूरे राज्य में निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण शामिल किया गया है। तीसरा चरण है दोस्तों, इसके तीसरे और अंतिम चरण में ग्रामीण आवासों में स्थित मजदूरों के इस पंजीकरण के लिए डील शामिल की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान में पात्रता मापदंड। इसके जो पात्रता है वो आपको बता दूं दोस्तों श्रमिक पंजीकरण की। नंबर 1 है दोस्तों हरियाणा का निवासी। इस अभियान के तहत पंजीकरण वही श्रमिक कर सकता है जो कि हरियाणा का रहने वाला है और हरियाणा में ही कार्य करता है। 2 नंबर है दोस्तों दिहाड़ी एवं निर्माण कार्य करने वाले असंगठित मजदूर। इसमें राज्य सरकार दिहाड़ी एवं निर्माण का कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी। बैंक खाता धारक। ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें
ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। आयु सीमा, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों आयु सीमा। इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए, साथ ही उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, मैं आपको दोस्तों आवश्यक डॉक्यूमेंट वो भी इसमें बता देता हूँ। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो भी, नंबर 1 है दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास उनका मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके बिना राज्य द्वारा दिए जाने वाला आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। 2 नंबर में आ जाए दोस्तों आधार कार्ड। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, इसके बिना आपका आवेदन पूरा नहीं होगा। आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज होगा, इसलिए आप इसे अपने पास रखें। नंबर 3 है दोस्तों काम का प्रमाण। आप कौन से क्षेत्र में मजदूर हैं और क्या काम करते हैं इसका प्रमाण देना आवश्यक है, इसलिए आप यह दस्तावेज की कॉपी भी अपने पास रखें। नंबर 4 है दोस्तों पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, मतलब रजिस्ट्रेशन में आपकी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो भी मांगी जा सकती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ये अवश्य लेकर आएँ। बैंक की पासबुक, आर्थिक सहायता राशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी, इसलिए आवेदक अपने साथ अपनी बैंक की जानकारी के लिए पासबुक लेकर भी अवश्य आएँ। इस तरह आप इस अभियान में शामिल होकर श्रमिक पंजीकरण कराकर सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार कोरोना वायरस की महामारी के बीच पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य के किसी भी गरीब को खाने और रहने में परेशानी न हो, हर ज़रूरत की उन चीज़ को उन तक पहुंचाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो मजदूर श्रमिक पंजीकरण अभियान के तहत आपको जानकारी दी है वो आप इसमें दोस्तों सुनिश्चित कर लें। दोस्तों जिस भाई ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जांगड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको छोटा सा छोटा नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दोस्तों हरियाणा पंजीकरण अभियान की जो जानकारी, श्रमिक पंजीकरण की जानकारी है वो आपको भी बता दी है दोस्तों। हरियाणा में मजदूरों को मिलेंगे 4000 रुपये प्रति माह। तो आप जो भी मजदूर भाई है वो अपना पंजीकरण करवा लें और सरकार के द्वारा जो आपको लाभ मिल रहा है उसका बेनिफिट लें। ओके, थैंक यू सो मच।